नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, इंडिया अलायंस में अभी तक भी कोई सहमति नहीं बन पा रही है, कोई पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है। जितने भी दल उसमें शामिल हैं उनमें आपसी जो एक होना चाहिए कि समन्वय जैसी कोई जैसे मतलब स्थिति दिख नहीं रही है। आज भी कांग्रेस की जो है मीटिंग थी समाजवादी पार्टी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन ये मीटिंग स्थगित कर दी गई, कैंसिल कर दी गई। कारण ये बताया गया कि जो इन पार्टियों के मुखिया हैं वो उपलब्ध नहीं हैं। अब आप सोचिए कि इतने ऐन वक्त पर आकर के, इतने आखिरी मतलब मोमेंट पर आकर के, आखिरी पड़ाव पर पहुंच करके, जहां से आप समझ सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, वहां पर आकर के इंडिया गठबंधन में कुछ पेच सा फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे गठबंधन पर कोई ग्रहण लग गया है कि कुछ भी अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर के बात होनी थी कि किसका कितना शेयर जो है रहेगा सीट्स पर, तो वो भी जो है वो क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि मीटिंग ही नहीं हुई। अब आप सोचिए कि इस वक्त पर आकर के इस तरीके से अगर करेंगे कि जो है मीटिंग्स कैंसिल करेंगे और जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो फिर आगे बात कैसे बनेगी। उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी का जो रुख है, जो रवैया है कांग्रेस को लेकर के, बहुजन समाज पार्टी को लेकर के, वो बहुत ज़्यादा बेरुखा है। अभी तक भी अखिलेश यादव जो है वो खुद को समझा नहीं पाए हैं, खुद को मना नहीं पाए हैं कि गठबंधन में रह करके किसी के साथ मिलकर के आप चुनाव लड़ेंगे तो फिर आप समझिए कि उनकी स्थिति जो होगी वो दूसरों के हिसाब से भी तो आपको चलना पड़ेगा। 65 सीट पर उत्तर प्रदेश में लड़ने की बात करते हैं अखिलेश यादव, तो अब 65 में कांग्रेस कहाँ जाएगी और रालोद कहाँ जाएगी। अभी बीएसपी की एंट्री हुई भी नहीं है, और अगर जब बीएसपी की एंट्री हो जाएगी तो फिर बीएसपी कहाँ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हो पा रही है। सीट शेयर किसका कितना रहेगा, कितनी सीट जो है दूसरे राज्यों में चाहिए समाजवादी पार्टी को, कितनी चाहिए रालोद को, कितनी चाहिए नीतीश कुमार को, ममता बनर्जी को, आम आदमी पार्टी को, तमाम लोगों को कितनी कितनी सीटें चाहिए, ये सब अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। उम्मीदवारों की लिस्ट तो जारी करना भी बहुत दूर की बात है। गठबंधन की स्थिति ही कुछ क्लियर जैसी जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में मौका मिलता है भारतीय जनता पार्टी को कि वो अपने आप को एक बार फिर से प्रेजेंट करे, और उनका जो प्रेजेंटेशन होता है वो हर लिहाज से बहुत अट्रैक्टिव होता है। ये सभी लोग जानते हैं जिस तरीके से उनकी नीतियां, उनकी पॉलिसीज काम करती हैं, जिस तरीके से उनका मशीनरी काम तंत्र जो है वो काम करता है, जिस तरीके से उनका पूरा सिस्टम काम करता है, उस हिसाब से तो इंडिया अलायंस जो है वो कहीं आसपास भी नहीं ठहरता। और बीएसपी की एंट्री जब तक इसमें ना हो तब तक इसको मजबूती भी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि गठबंधन क्या पहले मतलब अस्तित्व में पूरी तरीके से आने से पहले ही जो है उस पर ग्रहण लग गया, उस पर तमाम तरीके के सवालिया निशान लग गए, प्रश्न चिन्ह लग गया, क्योंकि हालात तो कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और तमाम दूसरे लोग जो साउथ की पार्टियां हैं वो, फिर महाराष्ट्र वाली लॉबी, ये कहीं भी एक प्लेटफॉर्म पर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आखिरकार चल क्या रहा है? कौन सी ऐसी चीज है जो इसको कंप्लीट नहीं होने दे रही है? क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ा पेच फंसता हुआ दिखाई देता है मुझे, वो है समाजवादी पार्टी की तरफ से। समाजवादी पार्टी अपनी ईगो को, अपनी महत्वाकांक्षा को कम नहीं कर पा रही है। खत्म करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत सीरियसली जो है वो किसी चीज़ को लेकर के चल रहे हैं। वो अपनी ईगो के साथ अड़े हुए हैं कि हमको इतनी सीट चाहिए, हमको इसमें इसकी एंट्री नहीं चाहिए। जब बात सीटों की आएगी तो फिर रालोद और जयंत चौधरी भी कोई पीछे नहीं रहेंगे, सीट तो उनको भी चाहिए ना। अगर समाजवादी पार्टी उनकी सीट्स कम करती है तो क्या वो गठबंधन में रहेंगे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर वो अकेले लड़ लेंगे, 2 3 4 सीट की पार्टी तो वो भी है।
फिर तो सबको अलग अलग ही अकेले अकेले ही लड़ लेना चाहिए। इसी में ही जो है फायदा है, क्योंकि इस तरीके से जग हंसाई करा करके, समय खराब करके और दूसरों के लिए भी जो है बहुत सारी परेशानियां खड़ी करके, परेशानियों का सबब बन के भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है, और सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात भी है और सबसे ज़्यादा चिंता का विषय भी है, वो ये है कि समय बहुत कम रह गया है। जनवरी भी आधा हो चुका, और फरवरी, मार्च, अप्रैल में डेफिनेटली, या फिर मार्च में भी सरकार जो है वो चुनाव करा सकती है। तो ऐसे में जब तक आपका कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ें आप क्लियर ही नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे में कैसे आप जो है आगे बढ़ोगे। सबसे पहले तो सीट शेयरिंग की बात हो, उसके बाद फिर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो, किसको कहाँ से टिकट दिया जाए, उसके बाद फिर वो तैयारी करने उतरे अपने क्षेत्र में। कैसे होगा, कैसे संभव है ये? प्रैक्टिकल बात ये है, अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो कैसे संभव होगा? ऐसे आप चुनौती देंगे भारतीय जनता पार्टी को? बात तो आप भारतीय जनता पार्टी को हराने की करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाने की करते हैं। तो क्या आपकी तैयारी उस लेवल की है? क्या आपने उस लेवल पर तैयारी की है? सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर इस तरीके से आपकी तैयारी है तो फिर आप उनको हराना तो बहुत दूर की बात है, आप उनको चुनौती भी नहीं दे पाएंगे। अकेले अकेले लड़ लो, वो ज़्यादा बेहतर विकल्प मुझे दिखाई देता है। और फिर समाजवादी पार्टी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो किसी को साथ लेके नहीं चलना चाहते। बीएसपी से उन्हें पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जब भी बीएसपी के बारे में सवाल किया जाए वो बिफर पड़ते हैं, पता नहीं क्यों उन्हें गुस्सा आ जाता है। अभी हाल में फिर से जो है कभी वो बीएसपी पर जो है तंज कसते हैं, फिर जब उन पर जो है जवाब आता है, उनके लिए मतलब जवाब आता है, तो वो फिर बैकफुट पे हो जाते हैं। फिर जो है वो जो है बीच से की स्थिति में दिखाई देते हैं, फिर वो बीएसपी पर तंज कसते हैं, फिर उनके ऊपर पलटवार होगा तो वो फिर से जो है बैकफुट पे आ जाएंगे। अभी फिर कह दिया, किसी ने पूछा कि क्या बीएसपी से भी कोई बातचीत चल रही, तो पत्रकारों को ही कह दिया, क्या आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, क्या आप बीजेपी की टीम है, बीजेपी का चैनल है? तमाम तरीके की बातें करते हैं। मुझे उनकी बातों का कोई अर्थ ही नहीं समझ में आता। इतनी इनमेच्योरिटी की बातें करते हैं, इतनी इमेच्योरिटी दिखाएंगे तो फिर कैसे अलायंस में टिके रहेंगे? कैसे आप लड़ पाएंगे? कैसे आप लड़ेंगे? कैसे आपकी जो है पूरी स्ट्रेटजी होगी? कैसे आप उस चीज को हैंडल करेंगे? पता नहीं कांग्रेस भी किस मूड में है, क्या मूड है। मुझे तो फिलहाल कुछ भी जो है साथ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से आकाश आनंद ने अपना जो वो वीडियो जारी किया है मिस कॉल वाला, उसमें जो बात कही है उन्होंने कि हमको जो दो पार्टियां जो है उन्होंने हमेशा नुकसान पहुंचाया है, तो वो दो पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, तीसरे नंबर की पार्टी को उन्होंने खुद को बताया है। इस तरीके से उन्होंने बात की है। तो जब कांग्रेस, चलिए भारतीय जनता पार्टी से तो कोई लेना देना नहीं, ठीक है, कांग्रेस को भी उन्होंने लपेटे में ले लिया, तो ऐसा लगता है कि गठबंधन में जाने के मूड में ही नहीं है। बीएसपी जो है वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी, एकला चलो की नीति पर बसपा सुप्रीमो कायम रहेंगी। तो कुछ भी क्लियर नहीं, बड़ा घोलमाल सा हो रखा है, एकदम खिचड़ी सी पकी हुई है। किसके हिस्से में क्या आएगा ये भी क्लियर नहीं है। तो ये चीजें कब क्लियर होंगी? अब सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बचे हैं। आज 12 तारीख हो गई, 13, 14, 15 तारीख को बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है। उस दिन का इंतजार कीजिए, हम भी कर रहे हैं, आप भी कीजिए, कि क्या वो कुछ ऐलान कर सकती हैं। कुछ भी हो सकता है। वो कहने वाले तो उनके लिए गठबंधन में जाने के लिए बोल रहे हैं कि वो गठबंधन में जाएंगी। किसके साथ जाएंगी नहीं पता, अकेले लड़ेंगी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता अभी। तो अगर उन्होंने उस दिन कोई घोषणा कर दी, चाहे वो गठबंधन में जाने की हो, चाहे अकेले लड़ने की हो, बस वो फाइनल है। उसके बाद कुछ होना हुआना नहीं है। जो जहां है, जैसा है, उसको उसी स्थिति में लड़ना होगा। फिर लड़ने के लिए अपनी जो है कमर कस लीजिए। 2024 का लोकसभा चुनाव मुझे बहुत साफ सूरत, बहुत स्पष्ट
तस्वीर जो है किसी की भी दिखाई नहीं दे रही। अभी 15 जनवरी के बाद ही हम कुछ ठीक ठाक ठोस तरीके से कह पाएंगे, उससे पहले मुझे कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और गठबंधन में आने की जो बात है बीएसपी की, वो भी मुझे 50-50 लगती है। मैंने पहले भी कहा है कि मुझे 50-50 चांसेस लगते हैं। मैं बहुत श्योर नहीं हूँ उस चीज़ को लेकर के, मेरा परसेंटेज भी इस चीज़ पर उतना हाई नहीं है कि मैं 90% 99% ये बात कह सकूँ कि जो है वो साथ में आ सकते हैं, वो अकेले भी लड़ सकते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है बसपा सुप्रीमो मायावती के ऊपर कि वो क्या निर्णय लेती हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के। रही बात आकाश आनंद की, तो आकाश आनंद लंबे रेस के खिलाड़ी हैं। वो फोकस कर रहे हैं भविष्य पर, वो फोकस कर रहे हैं आने वाले समय पर, चाहे वो 2027 भी हो सकता है, 2029 भी हो सकता है। 2024 का लोकसभा चुनाव मुझे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं दिखाई देता, ना बहुत खास दिखाई देता हर लिहाज से। जिस तरीके से उन्होंने कल जो है तैयारी की शुरुआत की है, ये तो बहुत लेट डिसीजन है। हालांकि निर्णय बिल्कुल सही है, बीएसपी से लोगों को जोड़ने का काम तो होना ही चाहिए। तो वो बहुत लंबे जो है तौर पर सोच रहे हैं, बहुत आगे तक की सोच रहे हैं, दूर तक की सोच रहे हैं। लेकिन फिलहाल 2024 सामने है, 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राम मंदिर का उद्घाटन कर रही है, जिस तरीके से तमाम लोगों को न्योता भेजा जा रहा है, जिस तरीके से वो आप समझिए कि लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, बुला रहे हैं, इतनी भव्यता दिखाई जा रही है, इतनी विशालता दिखाई जा रही है, इस सब को कैश कराने के मूड में है। साथ ही साथ 5 किलो मुफ्त राशन भी अच्छा खासा जो है वो असर डाले हुए है। तो तमाम चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की हैं, जिसे वो कैश करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे में कौन चुनौती देगा भारतीय जनता पार्टी को? क्या इंडिया अलायंस, क्या कांग्रेस, क्या बीएसपी या फिर समाजवादी पार्टी? ये सब कुछ भविष्य के जो है गर्भ में छुपा हुआ है। ये सब कुछ समय आने पर पता चलेगा कि क्या कुछ होने वाला। फिलहाल मुझे ऐसा दिखाई देता है कि गठबंधन अभी असमंजस में है, अभी दुविधा में है। कब तक क्लियर होगा पता नहीं, लेकिन जैसे ही क्लियर होगा, कुछ भी अपडेट होगी, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो बने रहिए बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। आर्थिक सहयोग की मैंने आपसे अपील की है, प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बीच में आने वाले एडवर्टीजमेंट भी प्लीज़ पूरे देखिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।